देवरानी जी को फिर से आना पड़ा सफाई देने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई लोगों ने कर दिया है उनका जीना हराम। एक तो इस समय उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी जो कि अभी इतनी भी बड़ी नहीं हो गई है, उसको हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो मम्मी जी गांव से आ चुकी हैं और वो आते ही मम्मी जी भी हॉस्पिटल पहुंच गई। मम्मी जी का लगाव दोनों बच्चों के साथ हम सब ने देखा है। गांव से ही आते ही कल कैसे सोते हुए बच्चे को भी उठा लिया था और फिर दूसरे जो बड़ी बहू हैं उनके बेटे के पास भी पहुंच गई थी। मतलब उनका बेटा और बेटी, मतलब पोता पोती। तो वैसे भी दादा दादी को पोता पोती से भाई बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, ये सब हमने भी देखा है। हमारी दादी भी हमको खूब सारे पैसे, टॉफ़ी और हर चीज़ करती थी। हमारी चीज़ों को पापा लोगों से छुपा के भी कर देती थी। तो वो भाई वो अलग ही प्यार होता है दादा दादी का, जो कि इनका भी दिखता है और हर घर में ये होता है। अब एक्सेप्शनल कोई केस हो तो वो दूसरी बात है, पर हर घर में ये होता है। तो अभी यहाँ पर जो बातें निक्की के द्वारा की गई हैं उसमें स्पष्ट रूप से भाई बताया गया है, कुछ लोग कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं होती हैं। तो जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो सबको आप सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो? हर कोई कुछ ना कुछ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखेगा, कोई दूसरे कोई दूसरे कोई दूसरे। आपके हिसाब से वो आपको नहीं लेगा कभी भी, आपको अपने हिसाब से नहीं सोचेगा कभी भी, वो अपने हिसाब से सोचेगा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जैसे कोई भी सीन है, अब चारों तरफ से लोग देख रहे हैं तो सबको अलग अलग एंगल मिलेगा। उसी प्रकार से लोगों की सोचें भी अलग अलग होती है भाई साहब। तो किसी की सोच किस एंगल से लग रही है वो आपको नहीं पता। यहाँ पर बात हो रही थी इनके, कल जो इन्होंने एक क्लिप दिखाई थी तो उसमें जेठानी जी भी पैर छू रही थी मम्मी जी के और इन्होंने भी छुआ था। तो वैसे भाई उस पर भी कमेंट मैंने देखा था, कल के वीडियो में भी इनके वीडियो में लिखा था कि मम्मी जी काहे मुंह बनाए पड़ी हैं, जेठानी ने पैर छुआ तो उन्होंने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और देवरानी जब छूने आई तो दांत चियार दी, कैसे उसको गले लगाई। तो मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि जनता अगर घर के बड़े बुजुर्ग नाराज़ हैं तो भाई छोटों को कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से। उधर से भी कुछ खास अच्छी कोशिश नहीं करी गई। जिस तरीके से उन्होंने पैर छुआ उसी तरीके से उनको रिस्पांस मिला। आप वो क्लिप जाके दोबारा देख सकते हैं। अब ये वक्त के साथ इनके घाव भर पाएंगे, एक दूसरे से कब बातें करेंगे, एक दूसरे से कब शॉर्ट आउट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से जब एक ही घर के नीचे रहना है तो घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना चाहिए कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी, और मेरी जो भी बातें बुरी लगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, बात ख़त्म हो जाए। पहले का जो इनका सबका बॉन्ड था वो अलग ही लेवल का था, लोग वो पसंद करते थे। तो खैर उस वाली क्लिप को जब इन्होंने डाल दिया देवरानी जी ने, तो देवरानी जी पे सवाल उठने लगे कि भाई देखो ये दिखाइस, देखो जानबूझ के दिखाइस है अपना फेमस हुए के लिए। क्योंकि ना उनके वीडियोज़ आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, लोगों ने ऐसे कमेंट्स कर दिए कि ज़रूरत पड़ गई। बाकी कुछ ऐसे भी सवाल उठे थे कि कोई किसी को कॉपी कर रहा है और वक्त बदलते देर नहीं लगता। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर वक्त बदल गया है तो वक्त बदलने पर अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। कोई भी XYZ फलाने हों धमाके हों, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी हो रहा है तो वक्त बदलते अपने चीज़ों को सुधार लेना चाहिए। घमंड आ जाता है, ह्यूमन नेचर है, पर ज़मीन से जुड़े रहो, वरना पैर अगर ज़मीन से उठे तो लड़खड़ा के इंसान गिर जाता है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर किसी इंसान को जब सफलता मिले तो थोड़ा ना शांति तरीके से सफलता को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि जैसी लोगों की सोच है कि वक्त कब कहाँ बदल जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। तो देखिए, सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। ना ही सफलता हमेशा रह सकती है, ना ही असफलता। अगर आप सही तरीके से कोशिश करते हैं तो दोनों का स्वाद चखते हैं। लेकिन सफलता आने पे इंसान को इतना प्राउड नहीं करना चाहिए, कोई भी इंसान हो, कोई भी XYZ, तो उसको इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यही है। क्योंकि देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उसी प्रकार से ईश्वर, वो आप जो आपको दे रहा है, आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, वो ये चीज़ देखता है कि वो इंसान को जो दे रहा है वो इंसान उसके लायक है, उस चीज़ की वो इंसान वैल्यू कर रहा है।
तब वो आपके हाथों में देर तक टिका रहेगा। मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूँगी, मैं किसी विशेष व्यक्ति को टीका टिप्पणी नहीं करने आई हूँ। मैं यहाँ पर पूरे लोगों को बोल रही हूँ। अब अगर किसी को मिर्ची लगता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन होगा। मैं यहाँ पर एक समाज को, पूरे समाज को बोल रही हूँ, इसमें हर तरह के लोग हैं। तो भाई साहब, अब आते हैं मुद्दे पे। तो तमाम सब्सक्राइबर ने ये सवाल उठाया कि भाई अब इनका देखो, उनको दिखाना पड़ रहा है। तमाम लोग कह रहे थे आपने काहे दिखाया, आपको कट कर देना चाहिए, ये वाला क्लिप आपको नहीं दिखाना चाहिए। ये वही चंद लोग हैं दर्शकों जो वो छठ पूजा थी तो बोले कि देखो जानबूझ के उन लोगों को नहीं दिखाई, जानबूझ के इन्होंने उनको नहीं दिखाया, जानबूझ के इधर का पैर छूता हुआ नहीं दिखाई, थोड़ा सा पल्लू आया, फलान आया, धमाक आया, बहुत सारी चीज़ें इन्हीं लोगों ने बोली थी। और अब ये कि तुझे दिखाना नहीं चाहिए, मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो भाई उसी पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, आप ही बता दो, तोड़ मरोड़ को दिखाऊं। और मैं चंद व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्शियल चीज़ें अपने घर में कभी भी नहीं दिखाऊंगी। मैं हमेशा से पूरी फैमिली को लेकर ही ब्लॉगिंग करती थी, दिखाती थी। हालांकि बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हमारे घर के, बीच में दिखाना बंद कर दिया इस वजह से। और मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों को यहाँ पर बढ़ावा नहीं दूँगी, सफलता के लिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। उनका सीधे शब्दों में ये कहना था कि मैंने तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं दिखाया, हमेशा वही वीडियो, वही नेचुरल कंटेंट दिखाया है जो जैसा चल रहा है। अलग से अपना तोड़ मरोड़ के मैं जनता को कि मैं ऐसे दिखाऊं तो ये एंगल दिखेगा, वैसे दिखाऊं तो मैं बेचारी दिखूंगी, दुखियारी दिखूंगी, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं दिखाया। हालांकि इसके लिए मुझे कई बार लोगों के सवालों का शिकार होना पड़ा, लोगों ने मुझ पे कई उंगलियां उठाई और कुछ लोगों ने तो मुझे न जाने का बोल डाला। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। तो भाई अब क्या बताओ, जिसको जैसा चलना है तोड़ मरोड़ के चाहिए वो भी एडवाइस मांगी गई है, या फिर सिंपैथी कार्ड वाला वो भी एडवाइस मांगी गई है, देवरानी ने एडवाइस मांगी है। आप किस तरीके की ब्लॉगिंग उनके माध्यम से देखना चाहते हैं बताइए, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो तो आप ही लोगों के लिए बन रहे हैं। अब जनता जनार्दन को जैसा कंटेंट चाहिए तो क्रिएटर को करना ही ना पड़ेगा। अब बताइए, आए के जो लोग ऐसा धड़ाम धुड़ुम वाला करते हैं ना कमेंट, आए के यहाँ पे मुँह खोल के बोल दीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, फिर आपको वैसा सर्व होगा। उनका कहना यही था कि साफ शब्दों में कि भले मुझे व्यूज़ कम आए या फिर व्यूज़ ना आए, पर मैं गंदगी से घिरा हुआ कंटेंट ना ही दिखाऊंगी, जिसमें गंद हो, जिसमें हमारे परिवार के लिए सवाल उठें, जिसमें हमारी तरफ उंगलियां उठें, तो वो ऐसा कंटेंट आप मेरे चैनल पे ना ही देख पाओ कि भले मेरे व्यूज़ इससे भी कम हो जाए। जो भी है, मैं अपने परिवार को लेकर चलने वाली लड़की हूँ और हमेशा मैं चलूँगी, नेचुरल वीडियो ही बनाऊँगी। बाकी आप लोग हमें एडवाइस कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या लगता है। दर्शकों, आप कमेंट करके अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। कृपया करके गाली गलौज के शब्दों का प्रयोग ना करें। विशेष लोगों से कुछ ये विशेष निवेदन है, और अपनी भाषा में, उचित भाषा में आप अपनी जो मन की बात कहना चाहते हैं वो ज़रूर करें। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।